हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आप सभी को हर हर महादेव। मैं बबता गोस्वामी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने एक और न्यू वीडियो में। तो अभी जस्ट हम लोग दर्शन करके आ रहे हैं श्री रामचंद्र जी का। और टाइम कितना हो रहा है? 12:30 हो रहा है ना। 12:30 हो रहा है। इतनी तेज धूप है, पैर इतना जल रहा था हम लोग का, इतना जल रहा था। और मंदिर में ना वीडियो बनाना अलाउ है नहीं, मोबाइल तो ले जा ही नहीं सकते अंदर, तो इसलिए फिर हम लोग बाहर आके मोबाइल जब हाथ में आए तो मैं सोची ला थोड़ा सा आप लोग से बात करते हैं, बताते हैं कि दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। तो एक बार चलिए बोलते हैं जय श्री राम। तो फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना दिन से इनका कोई वीडियो या कोई ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो आज मैं बता देती हूँ एक एक चीज़ क्लियर करके कि देखिए, सिलाई के साथ ना कोई भी जो भी हाउसवाइफ हैं, जॉब करती हैं, तो उसके साथ साथ ना थोड़ा घूमना फिरना भी बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा क्या होता है ना, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इस समय आप लोग को पता ही है कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो हम लोग भी निकल गए हैं नेपाल टूर पे। यानी कि पशुपतिनाथ का दर्शन करना है, मनोकामना माता की दर्शन करनी है, और मुझे अपने मायके भी जाना है, ससुराल भी जाना है। तो इसलिए थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया। आप लोग को पता ही है, आज 10 दिन हो गया मेरा कोई वीडियो नहीं आया। तो ये मैं आ गई हूँ। पहले तो मैं गई अयोध्या, वहाँ पे दर्शन हुआ श्री रामचंद्र जी के। फिर मैं आ गई अपने मायके। मेरा मायका नेपाल में है, मेरे भैया भाभी नेपाल में रहते हैं। आज मैं आप लोग को बता देती हूँ, इंडिया में भी है, इंडिया में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, नेपाल में मेरे भैया भाभी रहते हैं। तो मैं पहले उनके यहाँ गई, और उनके यहाँ से ये भाभी हैं, भाभी की बेटी, सब लोग हम लोग तैयार होके फिर हम लोग निकल गए हैं काठमांडू के लिए, यानी कि पशुपति भगवान के दर्शन के लिए। तो ये बस मेरी आ गई, हम लोग रोड पे खड़े थे, फिर बस आ गई। ये है बस हमारी एसी बस, इसमें हम लोग बैठ गए। और रात का सफ़र है, और हम लोग को शाम को निकलना था, यानी कि शाम तो हो ही गई है, आप लोग देख रहे हैं। तो बस थोड़ी देर में हो जाएगी अंधेरा, और उसके बाद से सुबह के टाइम हम लोग पहुंच जाएंगे काठमांडू। तो अगर आप लोग भी कोई दर्शन करना चाहते हैं ना पशुपति भगवान के, मनोकामना माता के, तो बहुत अच्छी जगह है। एक बार आप लोग जाना ज़रूर दर्शन करने। मैं तो अभी होके आई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और देखिए क्या होता है ना, रोज़ रोज़ वही काम, वही घर के काम, वही जॉब, वही जो भी हम लोग काम करते हैं ना, कर कर के इंसान बोर हो जाता है। तो मैं तो ये कहती हूँ ना कि 2 महीने 3 महीने पे, या नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो साल में एक बार तो थोड़ा सा टूर पे निकल ही जाना चाहिए, कहीं धार्मिक स्थलों पे, ये जहाँ भी आपका मन हो वहाँ निकल जाना चाहिए। तो ये देखिए, हम लोग आ गए हैं काठमांडू, और ये पहाड़ों की वादियाँ, इतना सुंदर था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और हम लोग यहाँ होटल पे आ गए हैं, रूम लिए थे, फिर हम लोग फ्रेश हुए, नहाए धोए। और मैं यहाँ पे पहन ली हूँ येलो कलर की साड़ी, क्योंकि ना कोई भी भगवान के दर्शन करने मैं जाती हूँ, या कोई भी मंदिर जाती हूँ माता के दर्शन करने, तो साड़ी मैं ज़रूर पहनती हूँ। जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ कि साड़ी पहन के दर्शन करूँ। तो आज मुझे पशुपति भगवान के दर्शन करने थे, तो हम लोग साड़ी पहन के और यहाँ आ गए। यहाँ से बस से हम लोग को जाना है, क्योंकि जो हम लोग का होटल था वो मंदिर से थोड़ी दूरी पे था। तो यहाँ से हम लोग बस लेंगे, और बस से पहुँच जाएंगे पशुपति भगवान के मंदिर। तो चलिए फिर आप लोग को नज़ारा दिखाते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। मेरा तो मन हो रहा था मैं यहीं रह जाऊं, मतलब कि यहीं बस जाऊं, लेकिन ये भी तो पॉसिबल नहीं है। तो ये है पशुपति भगवान का जो अंदर का प्रांगण है। यहाँ पे जहाँ पे दुकानें उकानें लगती हैं ना, वो एरिया है। और सामान भी काफ़ी सुंदर सुंदर मिल रहे थे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोग को कि महंगे बहुत मिल रहे थे। तो हम लोग ने यहाँ से ज़्यादा कुछ तो नहीं ख़रीदा, बस जो चीज़ ज़रूरी था, मतलब जो चीज़ ज़रूरत की थी, मैं हम लोग वही ख़रीदे। जैसे प्रसाद हुआ, और भी थोड़े थोड़े चीज़ जो अच्छा लगा वही ख़रीदे। ज़्यादा सामान हम लोग नहीं लिए, क्योंकि बहुत महंगा था यहाँ पे सामान। तो ये जो मंदिर है ना, ये बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, और काफ़ी प्यारा है। और ये जो बने हैं, जो मंदिर है ना, जो इसके बिल्डिंग्स वगैरह बनी है ना, ये काफ़ी पुराने लग रहे थे। तो बस अब चलते चलते हम लोग एकदम पशुपति भगवान के करीब में आ गए हैं। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये है मेन गेट, यहाँ से एंट्री है। लेकिन अंदर, मंदिर के अंदर फ़ोन या कोई भी कैमरा, कुछ भी, मतलब वीडियो फ़ोटो बनाना अलाउ नहीं है। तो इसलिए हम लोग का जो मोबाइल और कैमरा वगैरह था ना, सब अंदर हम लोग बैग में रख दिए थे। जमा तो नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग अंदर रख दिए थे। फ़ोटो खींचना अलाउ ही नहीं था, तो फिर कोई मतलब नहीं था निकालने का। और यहाँ पे हम लोग दर्शन करके बाहर निकल आए हैं। अंदर तो कुछ हम लोग ले नहीं पाए, कोई भी क्लिप नहीं ले पाए। और यहाँ पे हम लोग चप्पल जमा किए थे, तो वही चप्पल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। और मेरी जो भाभी है ना, वो भी साड़ी पहनी थी, मैं भी साड़ी पहनी थी, और जितनी लड़कियाँ थी सबने सूट पहना था।
तो यहाँ तो भगवान के दर्शन हो गए और फिर हम लोग बैठ गए हैं बस में। अब निकल गए दूसरी जगह के लिए। तो अभी हम लोग को ना यहाँ की थोड़ी मार्केट भी देखनी है कि काठमांडू की मार्केट कैसी है। और ये मेरे आगे मेरी बेटी बैठी है, इसका तो बक बक बस चलता ही रहता है, कभी इसका मुंह बंद नहीं होता है। तो यहाँ काठमांडू में ना काफ़ी जगह है घूमने वाला, जैसे अभी भैरव बाबा का मंदिर जाना है हम लोग को देखने, वो भी अच्छी जगह है। बुद्ध भगवान का मंदिर है और भी बहुत सारे जगह हैं। शंभुनाथ है, शंकर जी का मंदिर है, बहुत ऊंचाई पे सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। रानी का पोखरी है, रानी की पोखरी बोलते हैं, वो है, वो जगह है। तो ये सब हम लोग को घूमना है, थोड़ी सी मार्केट भी देखनी है। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने रूम पे और कल हम लोग को ना कहीं और जाने का प्लान है। तो एक चीज़ मैं बताऊँ आप लोग से, काफ़ी अच्छा लगता है थोड़ा सा कुछ दिन पे बाहर निकल जाइए ना, कहीं टूर पे चले जाइए, कहीं धर्म स्थल पे, कहीं भगवान के मंदिर, और फिर अपने घर आइए ना, तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। पता नहीं कहाँ से लगता है ना कि इतनी एनर्जी आ गई है शरीर में और काम करने में ना बहुत अच्छा लगता है। एनर्जी को अंडा चढ़ता है, शराब चढ़ता है, दिया सब चढ़ता है। लुक देयर एग अल्कोहल। यहाँ पे है भैरव भगवान। दिस इज द ओल्ड टेम्पल। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देखी ना, कुछ नया देखने को मिला कि जो भैरव बाबा का मंदिर है ना, वहाँ अंडा चढ़ता है, शराब चढ़ता है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, वो सब चढ़ रहा था यहाँ पे। लेकिन हम लोग ने तो कुछ नहीं चढ़ाया, वही फूल पत्ती और जो हम लोग चढ़ाते हैं ना वो ही चढ़ाए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चढ़ाई। वहाँ के जो लोग थे ना, नेपाली थे, वो लोग चढ़ा रहे थे। और एक चीज़ मैं और आप लोग को बताऊँ, बहुत ज़रूरी चीज़, कि कभी भी आप लोग नेपाल जाना ना, तो एक ऐसा इंसान साथ में ले जाना, कोई भी हो जिसको नेपाली आती हो, क्योंकि वहाँ पे जाके ना अगर आपको नेपाली नहीं आती है तो कई जगह ना हम लोग मतलब बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। जैसे मेरे साथ तो मेरे भैया के लड़के थे और भी एक थे, तो उन लोग को नेपाली आती थी, तो हम लोग को तो बहुत आसानी से सफ़र हम लोग का पूरा हो गया, अच्छे से हम लोग इंजॉय किए। लेकिन अगर कोई नेपाली समझने वाला नहीं होगा ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग हिंदी बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तो उनसे ना नेपाली में ही बात करनी पड़ती है। तो एक नेपाली समझने वाला और बोलने वाला तो चाहिए ही चाहिए। और पैसे भी ना इंडियन रुपया वहाँ नहीं चलता है, काठमांडू में नेपाली ही चलता है। तो जो बॉर्डर वाला एरिया था ना, वहीं हम लोग ने सारे जो पैसे थे उसको, अपने जो इंडियन वाला नोट था उसको नेपाली में हम लोग चेंज कर लिए थे, वही नोट वहाँ चला। तो आप लोग कभी भी जाना तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।